हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं जो एजुकेशन और करियर की पूरी दुनिया को एकदम से बदल कर रख रहा है। और वो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचिए, हमारी पढ़ाई की आदतों से लेकर जॉब मार्केट तक एआई एक ऐसा गेम चेंजर साबित हो रहा है जिसे इग्नोर करना अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के डिकोड करते हैं कि ये एआई पावर्ड स्टूडेंट लाइफ साइकिल असल में है क्या और ये कैसे काम करता है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2025 के आखिर से एंट्री लेवल जॉब्स में एआई स्किल्स की डिमांड लिटरली 3 गुना यानी 3x बढ़ गई है। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है जो साफ साफ बता रहा है कि आज के वक्त में करियर की शुरुआत करने वालों के लिए असल में क्या मायने रखता है। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो इस कोड को देखिए। 66% बिजनेस लीडर्स खुलेआम कह रहे हैं कि वो एआई स्किल्स के बिना किसी को हायर ही नहीं करेंगे। मतलब एआई की समझ होना अब आपके रेज्यूमे का कोई गुड टू हैव या एक्स्ट्रा फीचर नहीं रह गया है। नए ग्रेजुएट्स के लिए ये एक एब्सोल्यूट मस्ट हैव स्किल बन चुका है। इसके बिना मार्केट में टिकना लगभग नामुमकिन है। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 5 चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले एआई जॉब मार्केट की असलियत, फिर हमारे सीखने के तरीके में आने वाला बदलाव, उसके बाद वाइब कोडिंग का नया ट्रेंड, फिर एआई के जरिए पर्सनल ब्रांडिंग और आखिर में एक सॉलिड एक्शन प्लान। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, एआई जॉब मार्केट की असलियत। और सबसे बड़ी गलतफहमी जो अक्सर सुनने को मिलती है कि एआई नौकरियां खा जाएगा, उसे दूर करते हैं। असल में यह शुरुआती करियर टैलेंट को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि उसे पूरी तरह से रीशेप कर रहा है। इन डेटा पॉइंट्स को देखिए, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। नेसे और कोत्सेरा के मुताबिक 33% एंट्री लेवल जॉब्स में सीधे तौर पर एआई की मांग है। और तो और 60% एम्प्लॉयर्स तो अपने इंटर्न से भी एआई प्रोजेक्ट्स हैंडल करने की उम्मीद कर रहे हैं। सिर्फ भारत की बात करें तो 2026 तक हमें 1 मिलियन एआई प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ने वाली है और 2028 तक टेक सेक्टर में करीब 2.73 मिलियन नई जॉब्स आने की उम्मीद है। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि टैलेंट की डिमांड कम नहीं हुई है, बस काम करने का तरीका अपग्रेड हो गया है। और काम करने का तरीका तभी अपग्रेड होगा जब हम अपने सीखने के तरीके को अपग्रेड करेंगे। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। अब वो पुराने जमाने का मैनुअल रट्टा मारने वाला सिस्टम पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। एग्जाम से एक रात पहले कॉफी के सहारे रट्टा मारना हम सबने कभी ना कभी किया है, राइट? लेकिन साइंस इसे गलत मानती है। कॉग्निटिव लोड थ्योरी के हिसाब से हमारा दिमाग एक बार में केवल 4 से 7 नई चीजों को ही अपनी वर्किंग मेमोरी में होल्ड कर सकता है। जब हम एक साथ बहुत सारा डेटा दिमाग में ठूंसने की कोशिश करते हैं तो मानसिक बर्नआउट होता है। यहीं पर एआई स्टडी प्लानर्स एंट्री लेते हैं। वो इस मेंटल ओवरलोड को कम करते हैं ताकि हम असल में डीप लर्निंग पर फोकस कर सकें। क्रैमिंग यानी रट्टा मारने और स्पेस्ड रिपीटेशन के बीच का ये फर्क देखिए। क्रैमिंग करने पर कुछ ही दिनों में हमारा दिमाग सब कुछ भूलने लगता है, लेकिन स्पेस्ड रिपीटेशन में रिवीजन का एक सही टाइम गैप होता है। आज के स्मार्ट एआई टूल्स इसी रिपीटेशन प्रोसेस को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहती हैं। साइंटिफिकली ये पुराने तरीकों से 100 गुना बेहतर है। अब मार्केट में इतने सारे एआई प्लानर्स हैं कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए, तो इसे सिंपल बनाते हैं। इन्हें 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, शेड्यूलिंग जनरेटर्स जो टाइम मैनेजमेंट में माहिर हैं और आपके सेशंस खुद सेट करते हैं। दूसरा, मटेरियल बिल्डर्स जो आपके नोट्स से फ्लैश कार्ड्स और क्विजेस बनाते हैं ताकि आप एक्टिवली प्रैक्टिस कर सकें। और तीसरा है फुल सिस्टम, जो इन दोनों का एक पावरफुल कॉम्बो है और बड़ी एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेस्ट है। आपको बस अपनी जरूरत के हिसाब से सही टूल चुनना है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप है। कभी भी इन एल्गोरिदम से अपने दिन का हर एक सिंगल मिनट शेड्यूल मत करवाइए। हमेशा 20 से 30% का बफर टाइम खाली रखना बहुत क्रूशल है। असल जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अगर आपके स्टडी प्लान में कोई मार्जिन नहीं है तो लिख कर ले लीजिए, वो प्लान पहले ही दिन क्रैश हो जाएगा। चलिए अब टेक की दुनिया के सबसे हॉट और नए ट्रेंड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन, वाइब कोडिंग का उदय। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पूरी फिलॉसफी को बदल रहा है। वाइब कोडिंग नाम थोड़ा फैंसी है ना, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। ये एक ऐसा तरीका है जहां हम आम बोलचाल वाली भाषा का यूज करके एआई एजेंट से कोड लिखवाते हैं। यानी हमें सिर्फ ये तय करना है कि क्या बनाना है और क्यों बनाना है, और बाकी का सिरदर्द यानी उसे कैसे कोड करना है वो एआई एजेंट खुद संभाल लेता है। और इस बात को ये कोड एकदम परफेक्टली समझाता है।
जजमेंट इज ग्रेटर देन सिंटैक्स। आने वाले वक्त में यानी 2027 तक बेस्ट डेवलपर्स वो नहीं होंगे जिन्हें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स रटा हो। बेस्ट डेवलपर्स वो होंगे जो अपनी बात, अपनी ज़रूरत और अपना इंटेंट एआई को सबसे बेहतरीन तरीके से समझा सकें। आपका जजमेंट अब आपके सिंटैक्स ज्ञान से कहीं ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। वाइब कोडिंग का ये पूरा मैजिक इन 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले प्रॉम्प्ट देकर अपना इरादा साफ करें, फिर एआई को लॉजिक जनरेट करने दें, उसके बाद तुरंत टेस्ट करें कि वो सही काम कर रहा है या नहीं, और आखिर में ज़रूरत के हिसाब से उसे रिफाइन करें। ये प्रोसेस साफ दिखाता है कि इंसान का इस लूप में बने रहना कितना ज़रूरी है। यही सिस्टम को सेफ और यूजफुल बनाता है। और इसका रिजल्ट, जो डेवलपर्स वाइब कोडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपना काम औसतन 51% ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म कर पा रहे हैं। 51%! ये एफिशिएंसी में कोई मामूली उछाल नहीं है, बल्कि इस नए तरीके की असली ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ साइकिल के सबसे अहम पड़ाव की, जॉब हंटिंग। सेक्शन 4, एआई पावर्ड पर्सनल ब्रांडिंग। आज के टाइम में जब हायरिंग का ज़्यादातर काम एल्गोरिदम कर रहे हैं, तो आप भीड़ से अलग कैसे दिखेंगे? देखिए, आज का कड़वा सच ये है कि अगर आप अपनी डिजिटल पहचान खुद एक्टिवली नहीं बनाएंगे, तो कोई ना कोई एआई मॉडल इंटरनेट से रैंडम डेटा उठाकर आपकी एक इमेज खुद ही क्रिएट कर देगा। इसे हम आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन कह सकते हैं। इसलिए आज के दौर में अपनी डिजिटल आइडेंटिटी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, उसका चीफ क्यूरेटर बनना एक चॉइस नहीं बल्कि बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इसीलिए पुराने ज़माने के बोरिंग ट्रेडिशनल रेज्यूमे और आज के प्रूफ ऑफ वर्क में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। अब सिर्फ एक कागज़ पर मुझे ये स्किल्स आती हैं लिख देना काफ़ी नहीं है, आपको अपने स्किल्स का पब्लिक प्रूफ देना होगा। इंटरनेट पर पब्लिक में कुछ बिल्ड कीजिए, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कीजिए या किसी कम्युनिटी को लीड कीजिए। यही वो असली चीज़ है जो आज रिक्रूटर्स देखना चाहते हैं। तो फाइनली हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, आइए इसका एक सॉलिड एआई एक्शन प्लान बनाते हैं जिसे आप आज से ही लागू कर सकें। ये रहे हमारे टॉप टेकअवेज। पहला, अपनी पढ़ाई में स्पेस रेपिटेशन वाले एआई टूल्स को शामिल करें। दूसरा, अपने डेली रूटीन में 20% का बफर टाइम जरूर रखें ताकि डीप वर्क हो सके। तीसरा, एआई से सही तरीके से बात करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जम के प्रैक्टिस करें। चौथा, वाइब कोडिंग के फीडबैक लूप के मास्टर बने। और पांचवा, दुनिया को अपना काम दिखाने के लिए एक बेहतरीन पब्लिक प्रूफ ऑफ वर्क तैयार करें। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, अगर मशीनें रट्टा मारने, शेड्यूल बनाने और कोडिंग करने का सारा रूटीन काम खुद कर लेंगी तो हमारे पास क्या बचेगा? इसका जवाब बहुत सिंपल है, हमारी क्रिएटिविटी और हमारा सही जजमेंट लेने का पावर। यही वो चीज़ें हैं जो इस ऑटोमेटेड दुनिया में हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनने वाली है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे सीखते रहिए।